गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अब सेकंड एप्लीकेशन हमको पढ़ना है डायमेंशन वाले पार्ट का। तो सब सेकंड एप्लीकेशन है हमारे पास। हमको एक रिलेशन ड्राइव करना होता है गिवन फिजिकल क्वांटिटीज में। तो कैसे हम डायमेंशनली गिवन फिजिकल क्वांटिटीज में रिलेशन क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो हमको एक प्रॉब्लम ऐसे दी होगी जैसा आपको बोर्ड पर दिख रहा है। आपको बोला गया है द सेंट्रीपिटल फोर्स ऑन ए पार्टिकल रिवॉल्विंग सर्कुलर पाथ डिपेंड्स अपॉन मास, radius and speed. Find the relation for centripetal force dimensionally. आपको सेंटीमीटर फोर्स का फॉर्मूला ड्राइव करना है डायमेंशनली, जबकि वो डिपेंड करता है मास, स्पीड और रेडियस पर। तो देखो आपको स्टेप में, आप इस क्वेश्चन को हम स्टेप में बांटेंगे। जैसे स्टेप फर्स्ट अगर हम काउंट करते हैं तो सबसे पहले आप इस लैंग्वेज को पढ़ोगे। तो सबसे पहले हमने देखा कि हमको रिलेशन फाइंड करना है सेंटीमीटर फोर्स के, ठीक है। जिसके लिए रिलेशन फाइंड करना होता है उसे आप एलएचएस में लिखो। हमने एलएचएस में लिख लिया कि सेंटीमीटर फोर्स एफ डिपेंड करता है। आपको लैंग्वेज से पिक करना है कि किस किस पे डिपेंड करता है। सबसे फर्स्ट वो डिपेंड करता है मास ऑफ द पार्टिकल। तो आप लिखोगे कि वो मास पे डिपेंड कर रहा है। इसका जो पावर है वो अपनी तरफ से लेट करना होगा। लेट द पावर ऑफ एन इज ए। सेम वे सेकंड पार्ट आप देखो, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ आर पे डिपेंड करता है। तो रेडियस आर पे डिपेंड कर रहा है तो इसका पावर आप अपनी तरफ से लेट करोगे बी। और थर्ड वो डिपेंड करता है किस पे, स्पीड पर। तो एफ और किस पे डिपेंड कर रहा है, स्पीड वी, इसका पावर सी, है ना। तो ये स्टेप फर्स्ट आपको अपने क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है उसमें से पिक करना है। साफ लिखा हुआ है कि सेंटीमीटर फोर्स का फॉर्मूला आपको फाइंड आउट करना है। तो सेंटीमीटर फोर्स डिपेंड्स कर रहा है मास पर, रेडियस पर और स्पीड पर। ये हमने याद रख लिया। और अपनी तरफ से हमने उसकी पावर m टू द पावर a, r टू द पावर b और v टू द पावर c लेट कर ली, है ना। सेकंड पार्ट में आप प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटाओगे और इन्हें कंबाइन करोगे। m to the power a, r to the power b and v to the power c। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटाओ तो k आएगा m to the power a, r to the power b और v to the power c। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानोगे। यहाँ आकर के आपका फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ तक आप फर्स्ट स्टेप रखोगे, ये वाला स्टेप, है ना। अब देखो स्टेप सेकंड में हम क्या करते हैं। स्टेप सेकंड में हमको डायमेंशन फॉर्मूला पुट करना है एलएचएस और आरएचएस का। तो पुटिंग द डायमेंशंस, देखो डायमेंशंस पुट करोगे तो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला, मास का, रेडियस का और स्पीड का। तो देखो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला होता है mn(t-2)। k का तो कुछ करना नहीं है। m का डायमेंशन फॉर्मूला, रेडियस एक डिस्टेंस होती है तो डिस्टेंस का डायमेंशन फॉर्मूला l और स्पीड का डायमेंशन फॉर्मूला lt-1। इसका पावर क्या होगा, c। अब आप क्या करोगे, इस स्टेप को और आगे फॉरवर्ड करते हैं, इन सभी को कंबाइन करो तो आपके पास आएगा mn(t-2), ये तो LHS थी, और RHS में हमारे पास आएगा mk। देखो m टू दी पावर a, l टू दी पावर b यहां से आएगा, l टू दी पावर c यहां से आएगा। तो l टू दी पावर b प्लस c। अब t को देखो, यहां से t का पावर ये आएगा माइनस c। इस तरह से ये LHS का डायमेंशन फॉर्मूला है और ये RHS का डायमेंशन फॉर्मूला है। अब आपको इस स्टेप को यहां फिनिश करना है, स्टेप थर्ड। स्टेप 4 में हम क्या करते हैं, स्टेप थर्ड हम स्टार्ट करेंगे। पावर्स को इक्वेट करना है, इक्वेटिंग पावर ऑफ m, l एंड t। करो इक्वेट बेटा। इक्वेट करोगे तो a इसका पावर 1 है तो m टू दी इसका पावर इसके साथ इक्वेट होगा। ऐसे ही l देखो b प्लस c है इधर और यहाँ पर 1 है तो b प्लस c इक्वल टू 1। ऐसे ही ये होगा बेटा, ये माइनस सी इक्वल टू -2।
तो c इक्वल टू आ जाएगा 2, a इक्वल टू 1, c इक्वल टू 2, c की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करोगे तो b प्लस 2 इक्वल टू 1, तो b इक्वल टू आ जाएगा -1। ये आपका स्टेप थर्ड पूरा हो जाता है। इतना पार्ट आप स्टेप थर्ड में पूरा करोगे। तो अब फाइनल स्टेप हम लेते हैं। स्टेप 4 में हमको क्या करना है, देखो स्टेप 4 में आप करो a, b और c की वैल्यू। a का वैल्यू हमारे पास 1 है, b का वैल्यू हमारे पास -1 है और c का वैल्यू 2 है। इन तीनों वैल्यूज को आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करो। पुटिंग इन फर्स्ट देखो क्या आता है। f इक्वल टू आएगा k m टू दी पावर 1, v टू दी पावर 2 और r टू दी पावर -1। देन f इक्वल टू आ जाएगा k mv स्क्वायर अपॉन r। दिस इज द रिलेशन फॉर सेंटीमीटर फोर्स। ये हमारे सेंटीमीटर फोर्स के लिए फॉर्मूला हो गया। तो आपको स्टेप क्लियर हुए। फर्स्ट स्टेप में हमें क्या करना था, लैंग्वेज में से एक्सट्रैक्ट किए कि वो किस पर डिपेंड कर रहा है। सेकंड स्टेप में हम क्या करना है, डायमेंशन फॉर्मूला पुट करो एलएचएस आरएचएस दोनों में। थर्ड स्टेप में पावर्स को इक्वेट करना होता है और फोर्थ स्टेप में हमको क्या करना होता है, एबीसी की जो वैल्यूज यहां से फाइंड आउट होंगी उन एबीसी की वैल्यू को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करोगे। इस तरह से आप किसी भी रिलेशन को क्या कर पाओगे, ड्राइव कर पाओगे। तो ये हमारी एक रिलेशन ड्राइव हो जाती है किसकी मदद से, डायमेंशन मेथड की मदद से। तो ये कंप्लीट हो जाता है। एप्लीकेशन हम लेते हैं। अब तक हमने दो एप्लीकेशन समझ ली। फर्स्ट एप्लीकेशन हो गया था प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बेस्ड, दूसरा हो गया था फॉर्मूला डेरिवेशन और थर्ड होता है किसी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट्स को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करना। दैट मीन एक सिस्टम में वो गिवन है, दूसरे सिस्टम में हमको चेंज करना है। ये हमारा आपकी बार ऑब्जेक्टिव है ना। तो सबसे पहले ये किस पर बेस्ड है, दैट इज बेस्ड अपॉन है, बेस्ड अपॉन अ फैक्ट। फैक्ट क्या कहता है, किसी फिजिकल क्वांटिटी की मैग्नीट्यूड और यूनिट का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहता है। दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ किसी क्वांटिटी का और उसके साथ यूनिट को मल्टीप्लाई करो, ये हमेशा कांस्टेंट रहता है। ऐसे लिख सकते हैं, मैंने ये कहा कि Q कोई फिजिकल क्वांटिटी है ना, उसका न्यूमेरिकल वैल्यू N1 है और उसकी यूनिट U1 है, और किसी दूसरे सिस्टम में उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू N2 है और उसकी यूनिट U2 है। इन दोनों ये आपस में सेम रहेंगे। दैट इज एक सिस्टम में हम उसको कैसे लिखें और दूसरे सिस्टम में लिखने पर सेम बात है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। आप ऐसे लिखो, जैसे मैंने कहा कि कोई लेंथ है आपको दे रखी थी 1 मीटर। अब मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 100 सेंटीमीटर। दैट मीन जो लेंथ आपको गिवन है वो दो तरह के सिस्टम्स में गिवन है। एक तो आपको मीटर में गिवन है, एक सेंटीमीटर में गिवन है। ये फर्स्ट सिस्टम है, ये सेकंड सिस्टम है। अब देखो, ये इसका न्यूमेरिकल वैल्यू है और ये इसकी यूनिट है। इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट का प्रोडक्ट, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, इसकी यूनिट का प्रोडक्ट, ये और ये प्रोडक्ट आपस में सेम है। चाहे मैं लेंथ को 100 सेंटीमीटर बोलूं या मैं उसी लेंथ को क्या बोलता हूं, 1 मीटर बोलता हूं, बोथ आर सेम। इट मीन यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लिखा हुआ है। दिस सेम कॉमन कॉन्सेप्ट है। दिस वन एंड दिस वन आर कॉमन कॉन्सेप्ट। बस अब हम इसको, इस वाली यूनिट को और इस वाली यूनिट को इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल लिख देते हैं। तो इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल लिखने के लिए तो हमारे पास होता है ऑप्शन कि हम उसको डायमेंशन फॉर्मूले की फॉर्म में लिख सकते हैं। इफ ऐसा करते हैं, है ना, यूनिट एज द डायमेंशन m टू दी पावर a, n टू दी पावर b और t टू दी पावर c, ये उसका डायमेंशन फॉर्मूला है। तो जो q आएगा वो ऐसे लिखा जा सकता है m1 टू दी पावर a, l1 टू दी पावर b एंड t1 टू दी पावर c। ऐसे ही आप इसे भी लिख सकते हो m2 m टू दी पावर a, l टू दी पावर b और t टू दी पावर c। अब आपको n2 निकालना है, तो n2 इक्वल टू आएगा n1। देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं m1 l1 t1, इसका पावर a b और c। ये तो फर्स्ट सिस्टम में था। और सेकंड सिस्टम में क्या गिवन है आपको, m2 a l2
B, T2 C। तो N2 इक्वल टू आएगा N1 M1 अपॉन M टू दी पावर A, L1 अपॉन L टू दी पावर B एंड T1 अपॉन T टू दी पावर C। अब आप इस रिलेशन को डायरेक्ट यूज करोगे जब भी आपको एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्जन करना होगा। दैट मीन हमने एक फैक्ट, सिंपल एक फैक्ट यूज किया है। फैक्ट कहता है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड और उसकी यूनिट का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहता है। दैट मीन चाहे हम उसे वन सिस्टम में लिखें या दूसरे सिस्टम में लिखें, दोनों की उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जांपल के लिए हमने आपको लिख के बता दिया कि हमने लेंथ 1 मीटर या 100 सेंटीमीटर के टर्म में लिख रखी। तो अब आपसे एक क्वेश्चन दिया जाता है और आपको इसी को अप्लाई करना है उसमें। देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में ये एग्जांपल है, मैंने कहा कन्वर्ट करो 1 जूल इनटू अर्थ। ये आपका क्वेश्चन है। दैट इज आपको 1 जूल को कन्वर्ट करना है अर्थ में। कैसे कन्वर्ट करेंगे, है ना। सबसे पहले आप ये देखा करोगे कि ये किसका यूनिट है। तो जूल इज द यूनिट ऑफ वर्क और एनर्जी। तो सबसे पहले आप डायमेंशन लिखोगे, डायमेंशन ऑफ वर्क। आपने पढ़ रखा है mn2p-2, ये इसका डायमेंशन फॉर्मूला है। देखो अब आप इसे कंपेयर करो, n का पावर a था, l का पावर b था और t का पावर -2 आ रहा है। तो a इक्वल टू तो हम लिखेंगे 1, b इक्वल टू होगा हमारे पास 2 और c इक्वल टू होगा -2। इज दैट क्लियर। अब हमने देखो यहाँ पर लिया है ना, l का पावर a, l का पावर b और t का पावर c, इसलिए a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 2 और c इक्वल टू -2। अब आपको ये जो गिवन वैल्यू होती है, दिस इज द वैल्यू ऑफ n1। n1 आपको गिवन है 1, आपको n2 निकालना है। तो फॉर्मूला लिखोगे n2 इक्वल टू n1 m1 अपॉन m टू दी पावर a, l1 ओवर l टू दी पावर b और t1 ओवर t टू दी पावर c। ये हमने फॉर्मूला प्लेस कर लिया। अब आपको जिस सिस्टम में गिवन है, तो जूल इज द एसआई यूनिट ऑफ वर्क, तो ये एसआई में गिवन है और ये सीजीएस है। आपको एसआई से सीजीएस में कन्वर्ट करना है। तो देखो कैसे कन्वर्ट करेंगे। 1 एसआई में मास किलोग्राम में होता है और सीजीएस में ग्राम में। इसका पावर 1। लेंथ होती है मीटर में और इसमें होती है सेंटीमीटर में। इसका पावर 2 और टाइम दोनों सिस्टम में सेकंड में होता है। इसका पावर -2। अब आपको सिंपली सॉल्व करना है और कुछ भी नहीं करना। आप सॉल्व करो, देखो इसे कन्वर्ट करोगे तो 1000 ग्राम बनेगी ओवर ग्राम, 100 सेंटीमीटर ओवर सेंटीमीटर। और सेकंड का तो इश्यू ही नहीं है, कुछ सेकंड ओवर सेकंड ही रहेगा, है ना। तो अब आप इसको सॉल्व करो। देखो इस स्टेप में यहाँ पर आकर के सॉल्व करते हैं तो ये कंप्लीट हो जाएगा। n2 इक्वल टू 1। अब देखो इसको ग्राम से तो ग्राम कैंसिल होगा, इसकी पावर 1 है तो 1000 आएगा। अब देखो इसका स्क्वायर से इससे ये कैंसिल होगा, इसका स्क्वायर है तो 100 into 100 आएगा और वो तो 1 है। तो आप n2 इक्वल टू कितना लिखोगे, 10 raised to the power 7, 3, 2 एंड ये 2, तो 7 हो जाएगा। इट मीन 1 जूल इक्वल टू होगा 10 raised to the power 7 अर्थ। इस तरह से आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हो। दिस इज द थर्ड एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशंस। आप डायमेंशंस का ये थर्ड एप्लीकेशन ऐसे यूज कर सकते हो। फाइन।